Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about the examples of fluid pressures. Okay, Pascal's law. हमने Pascal's law, fluid pressure एंड जो यूनिट कन्वर्जन के यानी कि जो यूनिट कन्वर्जन के जो एग्जाम्पल है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो फ्लूइड स्टैटिक आपका टॉपिक है उसमें जो मैनोमीटर्स या माइक्रो मैनोमीटर्स के रिलेटेड जो एग्जांपल है यानी यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर, तो ये सारे मैनोमीटर के यूट्यूब मैनोमीटर के एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल है वो थोड़े इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्जांपल आप सभी देखना और ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है। आगे के जो आपने देखे थे फ्लूइड प्रेशर के और यूनिट कन्वर्जन के, वो इसके रिलेट में थोड़े मतलब सिंपल थे, इजी थे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एग्जांपल्स। तो आज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका, अ सिंपल मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी हुई है हमें यहाँ पे ऑयल की। ओके, तो ये जो एक सिंपल मैनोमीटर है, अब देखो सिंपल मैनोमीटर है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसका शेप कैसा होगा। ओके, ये फिगर कहीं भी अगर हमें दी गई है तो ठीक है, अगर नहीं भी दी गई है तो हमें ये ड्रॉ करनी पड़ती है। तो एक सिंपल मैनोमीटर है, मर्क्यूरी जिस पे कंटेनिंग है वो उसे हम प्रेशर ऑफ ऑयल की जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्लोइंग इन अ पाइप एज शोन बिलो। अब देखो ये शोन बिलो, तो यहाँ पे अगर आपको फिगर दे दी गई है, मर्क्यूरी लेवल इन ओपन ट्यूब इज़ 150 mm हायर देन दैट ऑन लेफ्ट लिम। अब लेफ्ट लिम से जो मर्क्यूरी लेवल है वो 150 mm हाई है देन ऑन लेफ्ट लिम, यानी कि लेफ्ट लिम में जितना लेवल है मर्क्यूरी का उससे राइट लिम में 150 mm अपर है। इफ़ हाइट ऑफ ऑयल इन लेफ्ट लिम इज़ 90 mm, लेफ्ट लिम में ऑयल की जो हाइट है वो 90 mm है। डिटरमाइन द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन अ पाइप। हमें प्रेशर जो है वो डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन पाइप। ओके, तो हमें प्रेशर फाइंड करना है ओके पाइप में का इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। तो ये ऐसा टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। देखो मैंने हर एक टाइप के एक एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा, सिंपल मैनोमीटर के, पीजोमीटर के, यूट्यूब डिफरेंशियल के, इन्वर्टेड यूट्यूब के, तो आपको सारे एग्जाम की पैटर्न समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे ये पाइप है, सिंपल मैनोमीटर कैसा होता है तो ऐसे यू टाइप का होता है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की 0.8 है। यहाँ पे जो ऑयल है वो, यहाँ पे जो लेवल है ऑयल का वो सेंटर से लेके मर्क्यूरी तक 90 mm है। ओके, और यहाँ से देखो मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ उसका सामने का लेवल है। तो ये जो लेवल दोनों इक्वल होते हैं डेटम लाइन पे, तो डेटम से 150 mm अपर जा रहा है ड्यू टू दिस ऑयल प्रेशर। ओके, तो जो यहाँ तक 90 है और यहाँ तक 150 है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो 60 mm हुआ, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। एंड ये जो मर्क्यूरी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है 13.6। ओके, अब यहाँ पे दो केस हो गए, S1 एंड S2। S1 यानी कि ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, उसकी हाइट जो है वो 90 mm है। एंड S2 जो है वो मर्क्यूरी है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 यानी कि 13.6 है। एंड H2 इज इक्वल टू यानी मर्क्यूरी की जो हाइट है वो डेटम लाइन से 150 mm अपर है। देयरफॉर H इज इक्वल टू, देखो सिंपल मैनोमीटर का डायरेक्टली जो इक्वेशन है वो लगाया है, S2 H2 माइनस S1 H1। ओके, S2 मेरा 13.6 एंड H2 150, S1 0.8 एंड H1 90। ओके, तो ये दोनों को कुल मिला के हम करेंगे तो हाइट टोटल आ जाएगी 1968 mm। अगर इसको mm को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.968 मीटर ऑफ वाटर। तो हमें H पता चल गया, तो अब प्रेशर पता चल जाएगा क्योंकि H के ऊपर से प्रेशर निकलता है, P इज इक्वल टू W इंटू S इंटू H। तो हमारा जो W है वो जो है वो वाटर की जो वेट डेंसिटी है वो 9.81 एंड S जो है वो 1 एंड H की जो वैल्यू है वो है 1.968। तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 19.306 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट उसका किलो पास्कल भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल।
ओके, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम KPa यानी कि किलो पास्कल में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ सिंपली हमने क्या किया, H1 H2 डिफाइन किया, फिर हमने हाइट फाइंड कर ली H2 माइनस S1 से। उसके बाद जो है वो हमने उसको मीटर हेड में इन टर्म्स ऑफ मीटर हेड ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लिया, और प्रेशर जो है वो W/S/H से फाइंड कर लिया। ओके, तो ऐसा करके जो है वो हम प्रेशर इजीली फाइंड कर सकते हैं सिंपल मैनोमीटर्स में। तो ये चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है सिंपल मैनोमीटर के किस्से में, कि सिंपल मैनोमीटर किस्से में अगर H आपको फाइंड करना है तो H2 यानी मर्क्यूरी वाला लिम है माइनस ऑयल वाला लिम, ऐसा करोगे तो आपको हाइट का डिफरेंस मिल जाएगा, और वो हाइट के ऊपर से आप प्रेशर फाइंड इजीली कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जो एग्जांपल है वो पीजोमीटर का है। अ पीजोमीटर कनेक्टेड टू द पाइप शोज वाटर कॉलम ऑफ 120 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ पाइप ए। YouTube manometer containing mercury specific gravity 13.6 is connected at the same point in the pipe. If the lower column of mercury is 50 centimeter below the center of pipe, calculate the deflection of mercury if upper end of mercury is in contact with atmosphere। अब देखो पीजोमीटर यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो ये देखो पीजोमीटर और मैनोमीटर दोनों अलग अलग है। पीजोमीटर में डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है, और मैनोमीटर में ऐसे यू शेप बनाते हैं हम। ओके, पीजोमीटर में ओनली मतलब एक ही वाटर होता है, और मैनोमीटर में दो टाइप के मटेरियल होते हैं, दो टाइप के लिक्विड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हमें लिखा है कि जो आपका पीजोमीटर है वो एक पाइप से कनेक्ट किया है वाटर कॉलम ऑफ 120 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ पाइप ए। देखो यहाँ से जो हाइट है वो 120 जो मैंने बताया यहाँ पे वो है 120 mm। ओके, तो उसे वाटर से कनेक्ट किया है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 रहेगी। तो पीजोमीटर में वाटर भरा हुआ है। ओके, यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी। अब एक यूट्यूब मैनोमीटर भी है जिसकी अंदर मर्क्यूरी हमने फिल कर रखा है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। उसे हमने सेम पॉइंट से कनेक्ट किया है उसी पाइप में। इफ़ लोअर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी इज 50 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप, मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 50 सेंटीमीटर बिलो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। यानी कि ये देखो H1 मेरा हो गया यहाँ पे 0.5, यानी कि ये सेंटर से 50 mm यानी कि 0.5 मीटर ये नीचे है मर्क्यूरी का डेटम हेड। ओके, और यहाँ से जो हाइट है वो H2 होगी आपकी, जो कि पानी के प्रेशर की वजह से ऊपर चले जाएगी। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन ऑफ मर्क्यूरी इफ़ अपर एंड ऑफ मर्क्यूरी इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फियर। एटमोस्फियरिक प्रेशर से कितना मतलब डिफरेंस आता है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो किस्से पीजोमीटर और मैनोमीटर के। तो सबसे फर्स्ट स्टेप फॉर पीजोमीटर, हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.20 मीटर है, एंड एस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो 1 रहेगी। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं P = W/S/H। तो प्रेशर हमें इजीली पता चल जाएगा, प्रेशर = W/S/H। W जिसकी वैल्यू है वो है 9.81, S जो है वो 1 एंड 1.20 वो है पीजोमीटर के हिस्से में। तो टोटल हो गया 11.772 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट फॉर यूट्यूब मैनोमीटर के लिए H1 जो है वो 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है, एंड S1 जो है वो 1 है। H2 हमारा 13.6 है, एंड H2 जो है वो हमें अननोन है, तो हमें H2 पता लगाना है। ओके, तो सिंपल मैनोमीटर में आपको पता है कि हेड ऑफ वाटर जो है वो H2 माइनस S1 से निकाला जा सकता है। तो हमें H तो ऑलरेडी पता है 1.2। ओके, H जो है हाइट जो है वो हमें 1.2 ऑलरेडी पता है। जो कैसे पता है कि जो ये यहाँ पे पीजोमीटर में दी गई है उसी हाइट, और उसी पॉइंट पे हमें उसे मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए जितनी हाइट यहाँ पे 1.2 है तो उतनी हाइट यहाँ पे होगी आपकी। ओके, तो हाइट है H 1.2, H2 13.6, H2 हमें फाइंड करना है, S1 जो है 1, H1 जो है वो 0.5 है। तो ऐसा करके आप H2 इजीली निकाल सकते हो। H2 = 0.1125 मीटर। ओके, तो ये एग्जांपल भी एकदम सिंपल था। आपको यहाँ पे खाली जो हाइट है वो H यहाँ पे लगाने के लिए आपको H दिया हुआ है 1.20 mm। अब देखो ये कैसे हुआ, तो पीजोमीटर जहाँ पे कनेक्ट किया था उसी पॉइंट पे हमने मैनोमीटर कनेक्ट किया था,
इसीलिए जो हाइट डिफरेंस है वो दोनों में सेम रहेगा, ओके, एच का। और दोनों में हम लिक्विड भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वाटर ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स, ओके। तो ईजीएस्ट एग्जांपल्स थे ये सभी भी, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से ये एग्जांपल्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जो एग्जांपल है वो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का एग्जांपल है, ओके। आगे के हमने देखे पीजोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, और ये जो एक डिफरेंट टाइप का है वो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आइए देखते हैं। अब देखो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसे होता है, एक लिम्ब यहाँ होता है, एक लिम्ब राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, दोनों को ऐसे यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं और जो लेवल्स हैं वो बना के रखते हैं। अब जो डेटम लाइन है वो यहाँ पे फिक्स होती है, ओके। तो मर्क्यूरी यहाँ भी ऊपर जा सकता है, यहाँ भी ऊपर जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम्पल में कैसे दिया हुआ होता है। उसके बेस के ऊपर से आपको मतलब समझना होता है कि आपका मर्क्यूरी लेवल ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है, ओके, और कौन से लिम्ब में जा रहा है वो भी खास इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट को मैनोमीटर जो है वो कनेक्ट करता है यूट्यूब। पाइप ए कंटेंट्स लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6। पाइप ए में जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। उसमें प्रेशर जो है वो मेंशन कर दिया है 120 किलो पास्कल। द पाइप बी कंटेंट्स ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। पाइप बी में जो ऑयल है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। उसमें जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है। द पाइप ए लाइज 2.5 मीटर अबव बी। पाइप ए का लेवल जो है वो हमें ऊपर दिखाना है पाइप बी से। देखो यानी पाइप बी यानी इसका सेंट्रल पॉइंट, ये जो पाइप जा रही है उसका सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट से ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो 2.5 मीटर अप है, यानी लेवल बी से लेवल ए जो है वो 2.5 मीटर अप है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर मेजर्ड बाय मर्क्यूरी फील्ड इन यूट्यूब। ये मर्क्यूरी से प्रेशर कितना क्रिएट होता है वो हमें फाइंड करना है। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लेफ्ट लिम्ब इज एट द लेवल ऑफ पाइप बी। देखो जितना पाइप बी का लेवल है उतना मर्क्यूरी का लेवल पाइप ए में है, इसलिए मैंने मर्क्यूरी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाया है और यहाँ डेटम तक दिखाया है। देखो फ्रेंड्स एक ही चीज़ है कि मर्क्यूरी एक जगह पे डेटम लाइन पे होना चाहिए, या तो लेफ्ट लिम्ब में या तो राइट लिम्ब में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कैसी बनाई है कि जो हमारा लेफ्ट लिम्ब है उसमें जो मर्क्यूरी लेवल है वो पाइप बी तक है, पाइप बी के सेंटर तक है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ सेंटर तक जो है वो मर्क्यूरी दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ तक डेटम लाइन तक दिखाया। अगर ऐसा राइट लिम्ब में किस्सा बनाया होता तो हम क्या करते, यहाँ से मर्क्यूरी स्टार्ट करके और यहाँ तक ले जाते, ओके, और जो मर्क्यूरी लेवल है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम्पल के ऊपर कि कैसे आपको पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे 3 लिक्विड हो गए, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड मर्क्यूरी। तो लिक्विड ए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 1.6 है, S2 दूसरा लिक्विड बी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, एंड जो हमारा कॉमन मटेरियल है मर्क्यूरी S मैनोमेट्रिक फ्लूइड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। अब हमें पता है कि H जो होता है वो P/W होता है, ओके। देयरफॉर प्रेशर हेड इन पाइप ए, तो HA इज इक्वल टू PA/W होगा। तो PA मेरे पास 120 है ऑलरेडी, प्रेशर एट ए 120 अपन W की वैल्यू जो होती है वाटर की जो वेट डेंसिटी होती है वो 9.81 होती है, तो वो आया मेरा 12.20 मीटर ऑफ वाटर, ओके। प्रेशर हेड इन पाइप ए, ये जो है वो हेड है, प्रेशर का हेड है, हाइट है, ओके। वैसे ही प्रेशर हेड इन पाइप बी HB होगा PB/9.81, PB मेरे पास 200 है तो अपन 9.81 होगा, तो वो हो जाएगा 20.4 मीटर ऑफ वाटर। तो मेरा W जो है वो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, वो तो फिक्स ही है, ओके। तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे दोनों साइड, ए साइड और बी साइड। तब देखो ए साइड में कौन कौन से लिक्विड है, पहले ये कंफर्म कर लेने का। एक तो आपका S1 है 1.6 का, और दूसरा जो S है 13.6 का। तो यहाँ पे हमें 2 हाइट और 2 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होगी ए साइड में, और बी साइड में ओनली S2 की जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी हाइट आएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो HA + Z × S1। अब Z जो है वो क्या है आपका डेटम हेड है कि कितना ऊपर है, ओके, ऑयल, उसके हिसाब से Z अल्टीमेटली क्या बन जाता है, वो हाइट ऑफ लिक्विड 1 बन जाता है। देखो यहाँ तक तो मर्क्यूरी है,
तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो 2.5 है, यानी कि ये डिफरेंस में कौन सा फ्लूइड एक्ट करता है, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 वाला है वो एक्ट करता है। तो इसलिए Z इंटू S1 प्लस X इंटू एस, एक्स जो है वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मरक्यूरी के लिए, और एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, इज इक्वल टू, यानी कि जो राइट साइड वाला लिम है वो है HB प्लस एक्स इंटू S2। अब यहाँ भी हमें x की वैल्यू पता नहीं है कि कितनी है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी, 12.20 और 2.5 इंटू 1.6 प्लस एक्स इंटू 13.6, 20 इंटू 4 20.4 प्लस एक्स इंटू 0.8। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 13.x माइनस 0.8 एक्स इज इक्वल टू 42। एक्स यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो 13.6 माइनस 0.8 जो होगा उसको हम 4.2 डिवाइड बाय आंसर करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0.328 मीटर। तो ये जो आंसर है x का वो आपको मर्क्यूरी लेवल दिखाता है। ओके, ये x का जो आंसर है ये आपको मर्क्यूरी लेवल दिखाता है कि मर्क्यूरी का लेवल कितना है, एज वेल एज यहाँ पे जो पॉइंट B है उसकी हाइट कितनी है। ओके, तो ये इजीएस्ट एग्जांपल था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेशर हेड फाइंड किया दोनों पाइप में, पाइप A पाइप B में HA HB। उसके बाद जो है HA/HB का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन लगा दिया, दोनों साइड बोथ साइड्स ऑफ लिम्स। लेफ्ट लिम में मर्क्यूरी था, राइट लिम में मर्क्यूरी नहीं था, मर्क्यूरी की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट पॉइंट B में थी, ऐसा सेटलमेंट एग्जांपल में किया गया था। इसलिए अगर हम x फाइंड करेंगे ओनली तो हमें दोनों साइड की वैल्यू मिल जाएगी, मर्क्यूरी की वैल्यू भी मिल जाएगी और साथ साथ में जो दूसरा लिक्विड H2 है उसकी भी हाइट जो है वो लिम में, राइट लिम में मिल जाएगी। ओके, ईजीएस्ट एग्जांपल था अगर आप समझो तो उसके बाद जो है वो और अलग टाइप है, वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स A एंड B। डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैंने 2 पॉइंट्स कनेक्ट किया है, जो पॉइंट है A एंड B एट द सेम लेवल इन अ पाइप कंटेनिंग एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 सोस अ डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल्स एज 100 mm। अब देखो ये मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस है वो यहाँ पे 100 mm दिया गया है आपको, दोनों सेम लेवल पे है। अब देखो यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल जो है वो 100 mm बढ़ा है, तो देखो यहाँ पे डेटम पे होगा। ओके, जैसे मैंने कहा था कि डेटम एक साइड रहना चाहिए मेंटेन, ओके, दूसरी साइड अप डाउन होता रहता है मर्क्यूरी। shows the difference in mercury levels as 100 mm, determine the difference in pressure at the 2 points। 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना रहता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम में कितना प्रेशर होगा, तो वो होगा HA प्लस S1, स्पेसिफिक ग्रेविटी H1, और उसकी जो लिक्विड की हाइट है वो कितनी होगी। अब देखो आप फिगर की ज्योमेट्री से देख सकते हो कि यहाँ पे H और यहाँ पे 100, वो दोनों को मैच करें तो इतनी हाइट हो जाएगी, तो H प्लस 100 mm ऑफ वाटर। एंड सेकेंड प्रेशर हेड इन राइट लिम, यानी कि ये B साइड के लिम में HB प्लस S2 इंटू H। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी H2 और उसकी हाइट H और उसके साथ साथ 100 इंटू S। अब देखो मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम ओनली S से डिनोट करते हैं। ओके, तो H2 इंटू H प्लस S इंटू 100 mm ऑफ वाटर। सिंस द प्रेशर हेड इन बोथ द लिम्स अबव द डेटम आर इक्वल, यहाँ पे अबव डेटम दोनों जो है वो इक्वल है, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 हम अगर हम 1 एंड 2 तो 1 एंड 2 को इक्वेट करें यानी कि इक्वल करें तो हो जाएंगे HA प्लस S1 इंटू H प्लस 100 इज इक्वल टू HB प्लस S2 इंटू H प्लस S इंटू 100। अब यहाँ पे हमें HA माइनस HB निकालना है ओनली। ओके, तो HA माइनस HB इज इक्वल टू S1H प्लस 13.6 इंटू 100 माइनस S1H माइनस 0.8 इंटू 100। देखो एट A एंड B द फ्लूइड इज ऑयल, दोनों साइड जो है वो हमने ऑयल ही भरा हुआ है और दोनों सेम क्वांटिटी के हैं, यानी S1 इज इक्वल टू S2 हुआ, तो S1 S2 हुआ तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों की जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सेम होती है, दोनों अगर सेम मटेरियल है तो। ओके, तो 1360 माइनस 80 तो हो जाएगा 1280 mm, तो HA माइनस HB जो अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 1.28 मीटर ऑफ वाटर। नाउ डिफरेंस इन प्रेशर PA माइनस PB इज इक्वल टू W इंटू S इंटू H। अब ये H जो है वो 1.28 यूज़ करेंगे, S जो है वो 9.81 एंड W जो S जो है वो 1 वाटर के लिए एंड W इज इक्वल टू 9.81 फॉर वाटर।
ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा 12.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज ए किलो पास्कल। ओके, तो ये भी ऐसा एग्जाम्पल था, दोनों सेम लेवल के थे। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में देखो दो टाइप के किस्से आ गए, एक सेम लेवल का और एक जो है वो डिफरेंट लेवल का। ओके, उसके बाद जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 8 आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का। और एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर हैविंग ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 was connected to two different pipes carrying water under pressure as shown in figure। आपको फिगर में सब दे दिया है। देखो ए लिम है वो थोड़ा नीचे है, बी लिम है उसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब यहाँ से ए लिम से 200 mm ऊपर जो है वो डेटम लाइन जो है स्टार्ट होता है। ओके, मर्क्यूरी भरा हुआ है, मर्क्यूरी का लेवल लिम बी में 100 mm तक जाता है और 50 mm जो है वो आपका जो वाटर भरा हुआ है आपके वेसल नंबर बी में उसका लेवल है। ओके, और ऑयल जो है हमने यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 यूज़ किया हुआ है। ओके, डिटरमाइन प्रेशर इन पाइप बी इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल। इफ द मैनोमीटर रीड्स एज शोन इन फिगर टेक प्रेशर इन पाइप ए एज 1.5 मीटर ऑफ वाटर। प्रेशर एट ए हमें दे दिया है, तो देखो सॉल्यूशन में देखते हैं तो इजीली पता चल जाएगा। H1 यहाँ पे हमारा 200 mm है यानी कि 0.2 मीटर। अब S1 जो है वो 1 है वाटर के लिए, और H2 की वैल्यू हमें दी गई है 50 mm जो कि हो जाएगी 0.05 मीटर। एंड H2 की वैल्यू भी 1 रहेगी क्योंकि S1 और H2 दोनों सेम ही है, हमने वाटर ही लिक्विड भरा हुआ है। और यहाँ पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वहाँ पे हमने S जो है वो 0.75 वाला ऑयल भरा है। ओके, यहाँ पे देखो मर्क्यूरी नहीं है, इतना डिफरेंस है। ओके, और X जो है वो ऑयल का लेवल है लेफ्ट बिम में 100 mm यानी कि 0.10 मीटर। तो प्रेशर हेड इन लेफ्ट लिम यानी कि प्रेशर हेड लेफ्ट लिम में कितना होगा, ए साइड HA माइनस S1 H1 तो 1.5 माइनस 1 इंटू 0.2 जो कि हो जाएगा 1.3 मीटर ऑफ वाटर। एंड देन प्रेशर हेड इन राइट लिम में HB माइनस H2 माइनस S इंटू X। H2 जो है वो 1 है, H2 जो है वो 0.05 है, S की वैल्यू 0.75, X की वैल्यू 0.10। सारी वैल्यू रख दोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा HB माइनस 125 मीटर ऑफ वाटर। अब देखो दोनों साइड जो है वो प्रेशर सेम रखना है तो दोनों इक्वल टू होने चाहिए। तो प्रेशर हेड इन बोथ द लिम्स बिलो द डेटम आर इक्वल, देयरफॉर इक्वेटिंग 1 and 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये 1.3 एंड यहाँ पे HB माइनस 1.125 mm, तो HB की वैल्यू मिल जाएगी 1.425 मीटर ऑफ वाटर क्योंकि 0.125 जो है वो उस साइड चले जाएंगे इसीलिए। देयरफॉर प्रेशर इन पाइप बी यानी कि पाइप बी में प्रेशर जो है वो PB इज इक्वल टू W इंटू S इंटू HB होगा। हाइट ऑफ B यहाँ पे लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली, W 9.81, S जो है वो मेरा 1 है और HB जो है वो 1.425 है। ये आप करोगे तो उसका टोटल आंसर आ जाएगा 13.98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक हमने मतलब सारे टाइप के जो मैनोमीटर थे उसके एग्जांपल देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर कोई एग्जांपल बाकी हो गए तो वो देखेंगे या तो फिर अदरवाइज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of fluid mechanics and hydraulics. Thank you.